मैं देख के बड़ा सरप्राइज हूँ। मैं कही यार ये यहाँ पे जब मैं जा रहा था अंदर तो वहाँ पे इतना क्राउड था। मैं दोस्त से कहा यार कोई जुलूस आ रहा, कहा नहीं यार ये पॉपुलेशन है, अभी ऑफिस छुट्टे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है यहाँ वैसे है तो यहाँ ये मेन सेंटर है, जहाँ सेंटर वो क्या कहते हैं उसको डाउनटाउन टाइप का है ये शहर। यहाँ ऑफिसेस बहुत हैं, लोग छुट्टे हैं इसलिए क्राउड सब जा रहे हैं। लोकल शहर प्लेटफॉर्म में वहाँ पे बड़ा रश है। आप देखिए जब मैं गया एक प्लेटफॉर्म नहीं पता कितने दर्जनों प्लेटफॉर्म थे। मैंने पंडित नेहरू को जाके, हाँ पंडित नेहरू को पहले भी मिल चुका था। अच्छा मिले माता? हाँ इनका कोई जलसा हो रहा था वहाँ पे जब मैं गया था। कौन से शहर में? ये दिल्ली में हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहित सुबानी। आज मैं फर्स्ट टाइम में आया हूँ तो अभी फिर देखता हूँ कि क्या होता है वीडियो में आगे, फिर मैं कोई स्पीच छोटी मोटी दे दूँगा। आप लोग के कमेंट्स बताएंगे कि सुभानी साहब को बुलाया करें रिएक्शन के लिए। तो इनकी पैदाइश भी इंडिया की है, इनके रिलेटिव भी इंडिया में रहते हैं। ये माइग्रेशन और पार्टीशन के बाद माइग्रेट हुए शायद, है ना? जी हाँ। तो इनसे इंटरव्यू चलता रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। लेट्स गो। उन्होंने क्या बनाया, ईडीएम बनाया, लाइट कम एंड लाइट गो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और उसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं कह लो भाई अब जैसे नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात एक मुहावरा है। हाँ, इसकी इंग्लिश क्या पढ़ी आपने? लाइट कम एंड लाइट गो। लाइट कम एंड लाइट गो, रोशनी आए रोशनी जाए। ये तो पागल हो गए यार। और एक इतना खूबसूरत मुहावरा। एक मूवी आई थी यहाँ पे, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो देखे कैमरे में देखे। वीडियो की तरफ चलते हैं, इंट्रो किया हमने। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है नोएडा सिटी। इस वीडियो के बाद आपने कुछ बताना भी है कि आपने कौन कौन से सिटीज़ में देखा है, घूमे हैं आप। ग्रोइंग आईटी हब, आईटी में बहुत इंडिया। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के करीब ये शहर बन रहा है, क्योंकि दिल्ली या मुंबई जो है ना, जब कंजस्टेड हो जाए ना तो आबादी आसपास के देहातों से बिजनेस के हवाले से मुंबई या दिल्ली आती है लोग, तो ऐसे शहर गुंजान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर आसपास के शहर बसाने पड़ते हैं। तो ये उस तरह का एक शहर है, दिल्ली के करीब बस रहा है। तो चलते हैं शहर घूमने। दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर की जिसे इंडिया का मिनी जापान और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है। ये शहर वर्तमान समय में काफी तेज गति से डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निकट स्थित नोएडा की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं नोएडा सिटी के वर्चुअल टूर पर। तो नोएडा, जो कि हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये पूरा नगर उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक भाग तथा व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जब भी भारत में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो इस लिस्ट में इस शहर का नाम जरूर आता है। ये पूरा शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे 2 भागों में बटा है, जिसमें नोएडा शहर का टोटल लैंड एरिया 203 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा तकरीबन 380 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी तेज गति से डेवलपमेंट हुआ, जो देखते ही बनता है। अगर आप नोएडा के सड़कों पर निकलें, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई भारतीय शहर है, क्योंकि वेस्टर्न आर्किटेक्चर के तौर पर बसाया गया ये शहर। यहाँ चारों ओर गगनचुंबीय इमारतें और बड़ी बड़ी IT कंपनीज के दफ्तर मौजूद हैं। भाई दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि सुपरनोवा स्पायरा नोएडा में ही स्थित है। एक बहुमंजिला रेजिडेंशियल इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर है। और आइए अब जरा नोएडा के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली NCR का हिस्सा है। वही साल 2021 में किए गए जनगणना के आधार पर नोएडा शहर की कुल आबादी लगभग 8.7 लाख लोगों की है, जिसमें यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ के 86.53% लोग एजुकेटेड हैं तथा इस शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 824 महिलाएं पाई जाती हैं। अर्थात पिछले कई सालों में
यहाँ का रिलीजियस फिगर भी काफी तेजी से बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की आबादी में 86.86 लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तथा 8.55% लोग मुस्लिम और 1.2% अन्य धर्म के लोग भी इस शहर में निवास करते हैं। वहीं नोएडा का रहन सहन भी भारत के बाकी शहरों से काफी एडवांस है तथा इस शहर को साल 2017 में भारत के वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज में से एक होने का खिताब मिला। शहर के चारों ओर अच्छी सड़क, मॉल, मेट्रो स्टेशंस और एक हरा भरा वातावरण मौजूद है। नोएडा के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आज दुनिया की जानी मानी IT और रियल एस्टेट कंपनियां नोएडा में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं अथवा करंटली यहाँ पर एडोबी, सैमसंग, HCL जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। नोएडा का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम इस शहर की यातायात साधनों की बात करें तो नोएडा ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और यहाँ का नोएडा मेट्रो शामिल है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। अर्थात वर्तमान समय में जेवर एयरपोर्ट के नाम से नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। वहीं यहाँ के सड़क मार्ग को देखें तो इस शहर में चौड़ी सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। वहीं नोएडा शहर से होकर कई देश की महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवेज गुजरती हैं, जो इस देश के अन्य हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नोएडा मेट्रो, जी हाँ, नोएडा में मेट्रो रेल सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ का एक्वालाइन मेट्रो नोएडा को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देता है तथा इसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। वहीं यदि घूमने फिरने के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अक्षरधाम मंदिर, बोटानिकल गार्डन, ग्रैंड वेनिस मॉल, नोएडा हार्ट, DLF मॉल ऑफ इंडिया और ओखला बर्ड सेंचुरी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। जी जनाब, ये था ग्रेटर नोएडा और बहुत ही ज़्यादा डेवलप इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट है कि बहुत सारे शहरों को, शायद 100 से ज़्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में जदीद सहूलतें होंगी, मेट्रो होगा, एयरपोर्ट्स होंगे जदीद वाले। अब तो वहाँ पर बाकायदा हर चीज़ डिजिटल, पेमेंट भी डिजिटल हो गई है। मतलब हर वहाँ की आवाम के लिए हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस नोएडा भी उन्हीं स्मार्ट सिटीज़ में से। दिल्ली, मैंने किसी वीडियो में, खान सर की वीडियो हमने देखी थी नोएडा के हवाले से, कि दिल्ली बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा था, जिसकी वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा बनाया, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ बनानी पड़ी बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो कैपिटल है दिल्ली, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में ही, कैपिटल में ही आसपास वो तो नहीं बन सकती, तो पूरा एक शहर बनाया गया कि कुछ लोग वहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो आपने इस शहर को पहली दफ़ा देखा तो आपने नोट किया कि सड़कें शदीद बड़ी यार, इतनी मतलब 8-8 लाइन की, 12-12 लाइन की सड़कें, मतलब इतना, मतलब है कि ट्रैफिक, मतलब हर शहर का मैंने चेक देखा है। मतलब मुंबई, दिल्ली, हमने काफ़ी शहर देखे, तो मतलब हर शहर जो इन्होंने वो हैं सिटी हैं, उसके अलग अलग कोई ना कोई चीज़ यूनिक है। बिल्कुल, किसी की कोई चीज़ यूनिक है, किसी की बिल्डिंग, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सफाई। वो तो जाहिर सी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में सफाई तो है, रेस्टोरेंट हो, रोड हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, सफाई तो लाजमी है। और जैसे कि आपने बताया था कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और इंडिया में ही मतलब मैंने कुछ टाइम गुजारा है। टाइम गुजारा। कौन सा स्कूल का नाम कुछ बताएं? कुछ दरअसल एक नोएडा के बारे में पहले बताएं, कैसा लगा ये? दरअसल अभी मैंने देखा है, मैंने इससे पहले नहीं देखा था, ये वीडियो देखी इसकी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसको अगर कंपेयर करें दुबई से, उससे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा। तो यहाँ ग्रीनरी नेचर, हाँ। उससे यहाँ जो है कुशादा रोडें हैं, दुबई जैसी नहीं छोटी छोटी रोडें, बहुत कुशादा। और फिर ये है कि बहुत नीट एंड क्लीन रखा है इसको। उसको दो शहरों को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया को बिल्कुल अलग रखा है सेपरेट, और एक जहाँ पे रिहायशी है, जहाँ जो सिटी है इनका शहर, जहाँ रेजिडेंस है या शॉपें वगैरह हैं, वो अलग रखा है। तो ये है कि पॉल्यूशन जो है आजकल पूरे मुल्क में मसला है इसका बना हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैफिक चलता है। आज जो चल रही है गाड़ियाँ डीजल पे या पेट्रोल पे चल रही हैं, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे भी देखिएगा इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक इंडिया में काफ़ी अभी आ चुकी है। अच्छा, 95% इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिक हो चुका है जनाब। हाँ, वो हो चुका है, मेरे वक्त में था। अच्छा। उस वक्त हुआ था 64 से मैंने देखा था, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शुरू हो गई थी। अच्छा, मैंने आपने बैक कैमरा बता रहे थे कि नेहरू साहब को भी आपने, मतलब जो उनकी हाँ, ये तो आज़ादी के हीरोज़ हैं। ये उस वक्त जब मैं यहाँ आ चुका था तो मेरी एक रिलेटिव में शादी होने वाली थी, तो मुझे जाना था। जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिनों के बाद पता चला
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो रहता था, उसने कहा यार चलो तुम्हें इलाहाबाद घुमा दो। उससे पहले मैं इलाहाबाद नहीं गया था, तो उसने कहा दिखाते हैं। उस ज़माने में एक कोई उन्होंने वहाँ की राजधानी जो है दिल्ली, उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। अच्छा। जिसको जाना हो जाए, तो लिहाजा उस वक्त लड़कपन था, तो हम लोगों ने कहा चलो क्यों नहीं जाए। तो वहाँ से हमारा जो शहर है फतेहपुर, वो इस नाम से मशहूर है, फतेहपुर हसवा बोले ना, तो फतेहपुर हसवा से ये कि हसवा जो इसलिए मशहूर है कि वहाँ राजहंस हुकूमत करता था। अच्छा। उसकी वक्त की इमारतें अब तक बनी हैं, तो फतेहपुर जो है हसवा के नाम से बहुत ही फेमस है। अच्छा। तो लिहाजा वहाँ से तकरीबन यूँ समझ लें 1.5 घंटे 1 घंटे का रास्ता है। जैसा कानपुर इतना है, जैसे 1-1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं फतेहपुर से, उतने ही डिस्टेंस इलाहाबाद का। जब मैं वहाँ गया तो याद नहीं आया राजभवन था क्या वो, बहर उनके जो बंगला थे जहाँ वो रिहाइश पसीर थे, मैं देखता था वो रहते किस तरह के रिहाइश क्या है कैसी। बहुत बड़ा एक ग्राउंड बना हुआ है, उसमें जामुन के दरख्त बहुत से लगे हैं और गुलाब का उनको बड़ा शौक था, गुलाब के फूलों का, वो मैंने देखा। और बहुत उसमें गुलाब थे, और उनका जो मकान था गोल, उसमें खूबसूरत देखे, उसमें बहुत वसी मकान तो नहीं था, लेकिन ये कि उनके लिहाज से बहुत अच्छा खूबसूरत था। अच्छा, मुंबई का एक्सपीरियंस भी आपका रहा? हाँ, तो फिर मैं बम्बई गया। बम्बई में मैंने देखा पुराना बम्बई जो आपका है, पोर्ट एरिया से करीब है। पोर्ट एरिया जो है वो भी बहुत पुराना ब्रिटिश के दौर का है, 1800 पता नहीं 54 या 55 का, इससे पहले का भी होगा। तो वहीं पे ये शहर आबाद था अंग्रेज़ों के वक्त का, जो वहाँ पे जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम जीपीओ बोलते हैं, वो बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है। उसी से मिला हुआ आगे चल जाए तो बस स्टॉप है, जो मेन इनका बस स्टॉप जहाँ से पूरी बसें चलती पूरे शहर के लिए, वो जंक्शन है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ देखा, ओल्ड सिटी बॉम्बे का देखा, मुझे पसंद नहीं आया। अब तो मुंबई नाम हो गया ना? हाँ, उसको नाम इन्होंने चेंज किया, पता नहीं क्या लॉजिक थी न। बम्बई अब भी लोग बोलते हैं, वो उसकी ज़रा सा स्पेलिंग तो थोड़ा हो गया, कोई मुंबई बोलता है नाक से, कोई मुँह अजीब से, तो वो मेरा समझ लेकिन आज की यंग जनरेशन तो मुंबई पढ़ रही है ना? बम्बई, न्यू बॉम्बे, बम्बई, ये बॉम्बे, लोग बॉम्बे बोलते हैं। असल जो पुराना नाम था बॉम्बे, बॉम्बे से बम्बई बना, अब मुंबई कर दिया, पता नहीं कि लाख हमको वो करनी पड़ती है, उसका प्रोसेसर जो है वो हम सही, वो अजीब सा। बहरहाल ये कि हमने देखा नहीं। अच्छा, बम्बई का रेलवे स्टेशन बहुत ह्यूज है। वो जो लोकल स्टेशन है, अच्छा। वो मैं देख के बड़ा सरप्राइज हूँ। मैंने कहा यार ये यहाँ पे जब मैं जा रहा था अंदर, तो वहाँ पे इतना क्राउड था। मैंने दोस्त से कहा यार कोई जुलूस आ रहा, कहा नहीं यार ये पॉपुलेशन है, अभी ऑफिस छूटे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है यहाँ वैसे है तो यहाँ ये मेन सेंटर है, जहाँ सेंटर वो क्या कहते हैं उसको, डाउनटाउन टाइप का है ये शहर। यहाँ ऑफिसेस बहुत हैं, लोग छूटे हैं, इसलिए क्राउड सब जा रहा है लोकल स्टेशन प्लेटफॉर्म में। वहाँ पे बड़ा रश है। आप देखिए जब मैं गया, एक प्लेटफॉर्म नहीं पता कितने दर्जनों प्लेटफॉर्म थे। तो मैंने फिर लोकल ट्रेन में बैठ के मैंने सफ़र भी किया। आखिरी स्टेशन पर ऐसी कुछ किराया था, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, देखा। और स्टेशन मेरे दोस्त थे, वहाँ भी मैंने देखा। तो किराया कितना था? किराया उसका 7 रुपये। जैसे आप यहाँ से कराची का नाम ले सकते हो, कराची शहर सेंटर से चढ़ते हैं आप और लांडी जाते हैं, तो उस वक्त वो सस्ता था, तकरीबन 2000 से पहले की बात है, तो 17 या 7 रुपये ऐसी है, कन्फ्यूजन हो रहा है। नेहरू को देखा था आपने? मैंने पंडित नेहरू को जाके, हाँ पंडित नेहरू को पहले भी मिल चुका था। अच्छा, मिले माता? हाँ, उनका कोई जलसा हो रहा था वहाँ पे, जब मैं गया था। कौन से शहर में? ये दिल्ली में हो रहा था। अच्छा। तो दिल्ली में था जब मैं गया था एक बार, जब याद है मुझे, शायद चाइना ने अटैक किया था, उस वक्त मैंने उनको देखा था उस जलसे में स्टेज के ऊपर। फिर उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को देखा था, उस वक्त यंग थी। फिर उसके अलावा मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को देखा, उनकी जो पोती थी रुखसाना, उनको बहुत से लोगों को मैंने वहाँ पे उस वक्त देखा। और ज़माने के डॉक्टर जिगर मुरादाबादी थे, उनसे भी वाकफियत थी वो, मतलब। अच्छा, शायरी भी आप करते हैं? थोड़ी शेर शायरी का वो था। फिल्में भी बड़ा देखते हैं? फिल्मों का शौक था। अच्छा, सर का प्रॉपर इंटरव्यू भी सस्ता चलता रहेगा तो ये है कि मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन इनके पास नॉलेज बहुत है। हाँ, शेर और शायरी करते हैं, तो कोई एक शेर तो सुना दे हमारे व्यूअर्स को। अपना शेर शायर तो अपनी याद नहीं रहता, अब याद नहीं रहता, क्योंकि हाफजा हो गया खराब और हर चीज़ एक स्टेज के साथ। अच्छा, वैसे एक जाते जाते
आपने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी और पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे सबक सीखे होंगे, बड़ी एक सीमैन की लाइफ गुजारी आपने, हाँ। दुनिया के तरह तरह के लोगों से मिले होंगे। तो हमारे इस वक्त 20-22 साल 25 साल की यंग जनरेशन बहुत देखती है हमें, 30-25 से 35 तक के लोग ज़्यादा देख रहे हैं हमें। तो आप कोई एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहें यंग जनरेशन को, वीडियो से हट के, वैसे ही कुछ अपनी ज़िंदगी से निचोड़ निकाल के? मतलब क्या वो इस तरह से करें कि वो फजूल कामों से हट के कोई एक ऐसा काम कि अपनी ज़िंदगी में फोकस करें? कोई क्या क्या आप देखिए, मैसेज? जब इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे शौर आता है उसमें, उसकी दिलचस्पी किसी को खिलौने से, किसी गेम से, किसी के मुख्तलिफ गेम है ले शौक होता है। मैं जब यहाँ पे था तो मैंने कभी समंदर नहीं देखा था। अच्छा। इत्तेफाक से जब मैं अपने आबाई गांव से शहर आया पढ़ने की गरज से, तो एक बार गलत बस में बैठ गया, तो पोर्ट का एरिया था कराची का, वहाँ पहुँचा तो मेरी आंखें खुल गई। समंदर देख के मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा था। एक अजीब सा वो लगा मुझे, खुशी भी हुई और शौक़ लगा, यार ये है क्या चीज़। अच्छा। तो वहाँ मैं उतर गया, फ़ौरन मुझे आगे जाना था, मैं उस स्टॉप पे उससे रुकवाया, देखा वहाँ ब्रिज से खड़े होकर के यार ये क्या है, तो मुझे बहुत शौक़ हुआ। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बस जो जाती थी उसका नंबर मालूम किया। जब मैं स्कूल से ऑफ होता था उस वक्त यहाँ पे, कराची का बता रहे हैं? हाँ, जब मैं कराची में था जहाँ से कायद-ए-आज़म ने तालीम हासिल की थी, सिंध मदरसे के नाम से, वहाँ मुझे एडमिशन लेने में बड़ी दिक्कत हुई। जब भी गया फेल हुआ, खैर खुदा करके एडमिशन मिला। तो वहाँ से वो एक बस जाती थी, उसको कहते हैं टावर के करीब स्कूल है, तो वहाँ से मैं बैठा, वहाँ गया, पोर्ट एरिया देखा। फिर वहाँ मैं देख करके मुझे बड़ी, फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा नौकरी करनी तो इस पर करनी है। अच्छा। मैंने ठान ली थी बचपन से। उस वक्त मैं यूँ समझ लें 8वीं में पढ़ता था। यानी आप यंग जनरेशन को मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो हाँ। ठान लो वो करो। जो आपका शौक़ है, जिस फील्ड में आपको शौक़ हो, शौक़ की बात होती है। जब जिसका शौक़ होता है ना, वो आदमी इस पर इम्प्रूवमेंट करता है, उस पर आगे बढ़ने का जस्तुजू रहती है। लिहाजा आप ऐसी फील्ड पकड़ें जिसमें, फील्ड कोई भी हो, काम छोटा या बड़ा, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ से। तो बिल्कुल मैंने ऐसा ही ये यहाँ जब दाखिल हुआ 17 साल की एज में, मैंने दाखिला लिया और उसको फिर मैंने 4-5 साल यहाँ गुजारे। सब करने के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, फिर एक वक्त मेरा वो आया कि जो मैं सोच रहा था कि किसी जहाज़ पे सेल करूँगा एज ए सेलर, तो वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। बहुत बड़ी पहली बात बार है। मैंने, कहने का मतलब इनका ये है कि हाँ। जैसे एक दफ़ा चीज़ ठान ली इन्होंने, उसको तो करना उसको है अपनी करना है। ज़िंदगी में, एक मकसद, एक थीम बना लो। लिहाजा- तो इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी बातें हैं, वक्फे वक्फे से वीडियो लिहाजा चलती मेरी रहती है। ख्वाहिश ये है कि जो भी बच्चे हैं जो अभी सोचते हैं, एक अपना एम रखें, कहीं भी कोई चीज़ पसंद आती है उस पर कोशिश करें, एक ना एक दिन वो रंग लाती है। बिल्कुल। और आप ये चाह जाएं कि कोई प्लेट में रख के दे, इम्पॉसिबल। लिहाजा उसके लिए आपको बहुत ही खूबसूरत बात कि कोशिश आपको और कोई कोशिश करनी पड़ती है। प्लेट में रख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपनी नसीब और- खुद बनाना है। मैंने 22 साल की लाइफ शिप पे गुजारी और इतना खुश हुआ, दुनिया का हर मुल्क देख लिया, कभी पूछों में भी गया, पैदल भी सफ़र किया, वहाँ की देखा लोग किस तरह रहते हैं, उन कैसी आबहवा है, यहाँ क्या खाना पीना किस तरह मुझ चलता है, बहुत क्या बातें हैं वाकई। इन्होंने वैसे बैक कैमरा पे इनसे काफ़ी बातें होती हैं मुझे- कि अफ्रीका में इनके साथ बड़े वाकयात हुए हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी जिक्र करेंगे। हाँ। तो ये- काफ़ी लंबी हो जाएगी ये सर वीडियो। शिपिंग लाइफ का जो है ना, सर, वीडियो ये लंबी हो जोग्राफिया जाएगी। के तौर पे, ये जोग्राफिया इसमें आती है सारी। सर, बड़ा वीडियो interesting लंबी हो subject है, शुक्रिया। ओके। तो नेक्स्ट ख्याल वीडियो में रखें। मज़ीद जिक्र करेंगे, सर की बातें सुनेंगे, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।